नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्रोडेक्स से जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑल्सो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए मैं ये हीलिंग यहाँ पे करना चाहूँगा, और हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है ग्रीफ। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज नेचर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज लक। कितना अच्छा कार्ड आया आपके लिए। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज गिफ्ट्स। वाओ, लक और गिफ्ट्स दोनों ही, यानी एक लंबे अरसे के बाद या फिर एक ऐसा टाइम जो बहुत दुखद था, उसके बाद फाइनली एक ऐसा टाइम आने की ओर इशारा यहाँ मिल रहा है, जो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा लक, बहुत सारी आप देख सकते हैं खुशियों के साथ साथ गिफ्ट्स यहाँ पे ये भी कार्ड आया है। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से अब हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जी दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवील कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही टफ पीरियड से ऐसा लग रहा है कि आप बाहर निकले हैं, और अभी भी आप में से कुछ लोग हो सकता है उसके जो कुछ अंश हैं, यानी उस स्ट्रगल के, उस टफ पीरियड के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे आप बाहर फाइनली अब निकल रहे हैं। और जैसा कि इस रीडिंग में लक भी आया है, गिफ्ट्स भी आया है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि सिचुएशन पहले से अब धीरे धीरे बेटर हो रही है। हाँ, ये हो सकता है चीज़ें बहुत स्लोली मूव हो रही हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट साफ नज़र आ रही है। किसी सिचुएशन में जिसमें आप काफ़ी समय से फंसे हुए थे, या परिवार में कोई सदस्य अगर कोई चैलेंजेस फेस करता आ रहा था, चाहे ये हेल्थ रिलेटेड कोई इशू रहा हो, या पारिवारिक कोई मुद्दा रहा हो, कोई लिटिगेशन का मैटर रहा हो, किसी भी तरीके के चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे, और रिसेंटली बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, फाइनली उस ग्रीफ के समय से अब आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो ग्रीफ का कार्ड आया है, ये बेसिकली अब उन लोगों की ओर इशारा कर रहा है
जो लोग दूर बैठे ये देख रहे थे कि आप किस तरीके से परेशान हो, किस तरीके से दुखी हो, और उस चीज़ का आनंद कुछ लोग ले रहे थे। कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा था जब वो देख रहे थे कि आप परेशान हो, आप कहीं न कहीं उस समय आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। तो ये वो लोग जो दूर बैठे आपको परेशान यहाँ देख रहे थे, और जो स्ट्रगल, जो समस्याएँ आपने फ़ेस की अपने जीवन में, उसका कुछ लोग आनंद ले रहे थे। तो अब फाइनली उनके लिए कोई ना कोई ऐसी समस्या उनके सर पर आके खड़ी हो गई है, जिसका इन्हें दूर-दूर तक कोई आइडिया नहीं था। ये वो अनहोनी है जिसकी आहट से पहले से ही ये घबरा रहे थे, जो आपके विरोधी हैं, लेकिन अब वही सच बनकर उनके सामने होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ये जो पहला कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ग्रीफ का, इसकी ऊर्जा बहुत ही हैवी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ की तरफ कोई डिसअपॉइंटमेंट, पछतावा या इमोशनल लॉस से रिलेटेड, कोई इन सारी चीज़ में से कुछ ना कुछ रिलेटेड ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में इस समय आ गई है। इनके सर पर कुछ ऐसा पहाड़ टूटा है जो ये बाहर तो नहीं, ऑब्वियस ही बातें नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो दर्द, जो दुख, जो दुखी आप हुए, उसके कारण से अब इनको वो हिसाब किताब कहीं ना कहीं चुकाना पड़ रहा है। हाँ, हो सकता है बाहर से दिखावा चल रहा हो, ऐसा दिखाया जा रहा हो कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल मतलब सब कुछ परफेक्ट है इस समय, ऐसा दिखावा ज़रूर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। अंदर कहानी बहुत हद तक बदल चुकी है इनके जीवन में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको अंदर ही अंदर कई चीज़ों का डर लग रहा है। हो सकता है किसी कानूनी एक्शन का इनको डर लग रहा हो, आप में से कुछ लोग के सिचुएशन में। कुछ लोगों को धोखा मिलने का डर लग रहा है, तो किसी के साथ ऑलरेडी किसी न किसी लेवल पे या तो कोई फ्रॉड हुआ है, कोई चीट हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, चाहे विद इन फैमिली ये हुआ हो। कुछ ना कुछ ऐसा इनके जीवन में हुआ है जो इनको अच्छे से मतलब अंदर तक उस चीज़ ने एक ऐसा घाव दिया है, उस सिचुएशन ने, जो ये बाहर दिखा नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर कह सकते हैं आप, जैसे एक ऐसी हालत इनकी हो गई है कि ये तरस गए हैं कि कोई इनकी हेल्प कर दे। और कहीं ना कहीं इनको, चाहे रातों में सपनों के थ्रू या अचानक से मन में कोई ऐसा ख्याल आना जिसमें कि बार बार ये बात इनको अंदर से पिंच कर रही है कि देखो, इन्होंने आपके साथ जो किया ना, ये उसी का जवाब इनको अब यूनिवर्स दे रहे हैं इस रूप में। अच्छी स्थिति तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपके लिए भी जो समय था वो अब जाकर धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ। आपने भी बहुत कुछ सहा है। हो सकता है कोई आपका लव्ड वन आपसे दूर चला गया या चली गई, परिवार का कोई सदस्य हो, आपका पार्टनर हो, माँ बाप या बच्चे, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत दिल के करीब था, कोई ऐसा लव्ड वन, कोई मित्र भी आपके हो सकते हैं, उनका सडनली दूर चले जाना, या परिवार में किसी की डेथ होना, कोई ऐसा हादसा होना जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल शॉकिंग था आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो दुख, वो तकलीफ़, वो दर्द यहाँ नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे अभी आप उस सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं, आप निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसके वजह से आपने दुख तकलीफ़ झेला है, आप परेशान हुए हैं, चाहे वो किसी तरीके की मानसिक पीड़ा आपको दी गई हो, जानबूझ के आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया हो, या फिर कोई फाइनेंशियल दबाव, ज़बरदस्ती पैसों का कोई दबाव डाला गया है, तो साफ दिख रहा है जिसने भी ये सारी चीज़ें की हैं, उनके खुद के जीवन में वो इस समय एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां उनको यूनिवर्स एक ऐसा दंड दे रहे हैं जो ये बाहर दिखा नहीं सकते। और यहाँ पे मुझे दोस्तों सिर्फ एक किसी सिंगल पर्सन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ क्रोज यहाँ पे ऊपर बैठे ना, ये देखिए ग्रुप में ये सारे जो कौवे आपको दिख रहे हैं, ये अकेला इंसान, अकेला व्यक्ति नहीं है। क्या तो इनके फैमिली मेम्बर्स, कोई आसपास का कोई व्यक्ति, यानी जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये एक से ज़्यादा लोग हैं। और आप इनकी आँख की किरकिरी आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आँख की किरकिरी का मतलब ये है कि ये आपकी सक्सेस, आपकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि
आपकी जो सोल है वो इतनी पावरफुल है, आपका एक ऐसा ऑरा है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी बात से बहुत प्रभावित होते हैं, लोग विश्वास आपकी बात पर करते हैं, और आपने वो सब कुछ कम समय में इतना हासिल कर लिया जो उन लोगों ने अभी तक नहीं हासिल कर पाए हैं, वो लोग अपने जीवन में, जिनके अंदर ये कंपैरिजन की भावना है आपको लेकर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो जलन पहले धीरे धीरे एक छोटे लेवल से शुरू हुई, वो आगे चल के उसने एक इतना बड़ा रूप ले लिया है इस समय इन लोगों की जलन ने, ये जो ऊपर बैठे हैं, कि इनको मज़ा आने लगा कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को हम कैसे परेशान करें, क्या इनके जीवन में इधर उधर बुराई करना। पहले ये सब ना बहुत छोटे लेवल तक रहा होगा, फिर ये बढ़ते 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 इन्होंने ना, मतलब इतना इनका अहंकार, इतना ईगो इनके ऊपर हावी हो गया कि इन्होंने कब वो लाइन क्रॉस कर दी जिसका इन्हें दूर दूर तक कभी मतलब आइडिया ही नहीं लगा, और वो लाइन इनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको ये सोचना चाहिए था कि आप किसी के फैमिली के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अगर आप इतना गलत सोच रहे हो तो एक दिन वो सारी ऊर्जा वापस लौट के आपकी ओर भी आएंगी, और कर्म का हिसाब किताब बराबर ज़रूर होता है। और ये शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, इनको लग रहा था कि ये कुछ भी गलत कर डालें आपके साथ, इनके साथ कभी भी वो न्याय, मतलब वो हिसाब किताब कभी बराबर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हवा में भी ये उड़ रहे थे। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का इनको शय मिला हुआ था जो खुद भी इस तरीके का है, और कहीं ना कहीं इनको जैसे चढ़ाया भी गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपको परेशान करने में। चाहे आपके परिवारजनों को परेशान करना हो या आपको डायरेक्टली आपके ऊपर किसी तरीके का अटैक करना हो, इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये ग्रीफ का कार्ड एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये जो आपके जीवन का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे, आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ आपको देना चाह रहे थे और जो आपने सहा भी बहुत टाइम तक, फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि ये सारी चीज़ें रिवर्स टू सेंडर हो रही हैं, जिसने इन ऊर्जाओं को आपकी ओर कहीं ना कहीं चैनलाइज किया, इन सारी नेगेटिविटी को, उनके खुद के जीवन में ये चीज़ें अब लौट कर वापस आ रही हैं किसी ना किसी लेवल पर। चाहे इसे बाहर एक्सेप्ट करें या ना करें, एक दिन वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, बाहर सामने दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम ये लगने वाला है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि वो समय अब अपने एंड पर आ चुका है कि जब इनका बोलबाला था, वो समय अब एंड हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है। देखिए इसके बाद ये जो कार्ड आया ना नेचर का, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में आने वाली हैं। यानी जो बनावटी थी, जो चीज़ें बनावट वाली थी, सिर्फ दिखावे के लिए थी, जो फोर्स्ड कनेक्शंस थे आपके जीवन में, चाहे वो कोई क्लोज्ड वन हो, दिखावे के रिश्ते, दिखाने वाले लोग, दोगले लोग, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुलकर अब सामने आ जाएंगी धीरे धीरे। जो भी फोर्स्ड कनेक्शंस आपके जीवन में रहे, यानी ज़बरदस्ती का निभाना पड़ रहा था अगर आपको किसी के साथ कोई रिश्ता, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को नहीं पसंद कर रहे थे, और इसलिए नहीं कि आपको कोई उनसे प्रॉब्लम थी, बल्कि इस वजह से कि आपको हमेशा उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में या उनके साथ किसी भी तरीके के कनेक्शन से जो आप जुड़े हुए थे उसमें आप ना हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन लोगों का दबाव, या परिवार का या बाहरी लोगों का किसी ना किसी का प्रेशर ऐसा या आपके ऊपर अगर था जिसके वजह से आपको निभाना पड़ रहा था, चाहे जैसे तैसे करके, आपको भी लग रहा था कि हाँ यार हमारा भी काम है, हमें भी अपना सब कुछ देखना है, हम ऐसे रिलेशन नहीं ख़राब कर सकते, तमाम बातें आपके माइंड में आई होंगी, जिसके वजह से हो सकता है अगर आप कोई भी ऐसा कनेक्शन अभी तक निभा रहे थे अपने जीवन में, तो फाइनली वो समय मुझे नहीं लग रहा है कि अब आगे और कंटिन्यू होने वाला है। क्योंकि ऐसे जो भी नाते रिश्ते आपके जीवन में हैं जो ज़बरदस्ती के कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके का प्रेशर डाल रहे थे, तो ऐसी सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ आपके जीवन से ये टोटली आउट होने वाले हैं। जो आपका ट्रू नेचर है, आप दिखावा नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मैं जब इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आपका नेचर ऐसा है कि जो है वो सामने है, चाहे तुम्हें एक्सेप्ट करना हो ना करना हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। क्योंकि आप कभी किसी को जज नहीं कर रहे हो,
लेकिन कोई अगर आपको जज कर रहा है तो वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है कि आप किसी की खुशी के लिए वो बनकर दिखाओ जो आप हो ही नहीं। तो इसीलिए अब आपने लोगों को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया है, लोगों को वो बनकर दिखाना अब आपने छोड़ दिया है जो वो लोग चाहते हैं। आप जैसे हो वैसे ही आप लोगों के सामने हो, वही आपकी सच्चाई है जिसे आप एम्ब्रेस, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। रही बात दूसरे व्यक्ति की, तो अगर वो सच्चा है, सच में अगर वो आपका मान सम्मान करता है या करती हैं, तो आप जैसे हो आपको वैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ था। देखिए, आपके जो एनिमीज़ हैं, अब उनको अगर मैं देखूं उनकी एनर्जी, तो मैं देख रहा हूं कि इन लोगों के बीच में किसी का जो रियल कैरेक्टर है वो सामने कहीं ना कहीं निकल के आ गया है। ऐसी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो पहले कार्ड में आए निकल के, इनके आपस में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ। चाहे ये फैमिली मेम्बर इनके हों, और ज़्यादातर मुझे ये कोई बहुत क्लोज़ रिलेशन ही नज़र आ रहा है। चाहे ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या फिर विद इन फैमिली मेम्बर किसी के साथ कोई क्लोज्ड वन हो, किसी का जो असली जो चेहरा है वो सामने निकल के आ गया, जिसके वजह से आपसी जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हो सकता है इनकी असलियत बाकी परिवारजनों ने जान ली है, देख ली है कि ये कैसा सोचते हैं आपके बारे में। जो व्यक्ति सामने से बहुत सपोर्टिव बन रहा था, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी उतना ही लॉयल हो। ऐसी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। और मुश्किल समय आते ही एक्चुअल में तभी पता चलता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। और वो वक्त शायद अब इनके जीवन में आ गया है। शायद क्या, यह कन्फर्म है, ग्रीफ की ऊर्जा साफ दिखा रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ा इनके जीवन में इस समय घटित हुआ है। और इसी टाइम फ्रेम में इनको अब रियलिटी दिख रही है कि जो लोग इनको बड़ा अपना दिखाते थे कि हम तो आपके लिए ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन से इस समय आपके दुश्मन गुजर रहे हैं जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि आपने किसी और को भी एक पेनफुल सिचुएशन में डाला था एक टाइम पर। यानी कि यहाँ आपकी बात हो रही है कि जैसे आपको इन्होंने टारगेट किया एक टाइम पर, ये नहीं सोचा कि आप भी हो, आपकी भी फैमिली है, तब जब इन्होंने नहीं सोचा, तो आज फिर दुख क्यों हो रहा है जब वो चीज़ें वापस लौट के इनके लाइफ में आई हैं। भाई हिसाब तो बराबर होगा ना। और ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल ऑर्डर है जो कोई इंसान नहीं कंट्रोल कर रहा है। यहाँ यूनिवर्स ही इनका अच्छी तरीके से हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। तो जो भी है दोस्तों, ये तो साफ दिख रहा है कि आप अपने रियल आइडेंटिटी, रियल नेचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ अब आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जिसको अच्छा लगना है लगे, ना लगना हो ना लगे, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बनावटी वो रूप धारण करो जो वो चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब होने वाला है। कुछ समय तक आपने निभाने के लिए ऐसा किया कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपने पूरी कोशिश की कि हो सकता है आज नहीं तो कल इस व्यक्ति को अकल आ जाए। आपने अपने ओर से पूरा प्रयास किया, यूनिवर्स ने देखा, आपके हर एक हार्ड वर्क, आपके हर एक प्रयास को नोटिस किया गया है। यही कारण है कि अब आपको वो ताकत दी गई है कि अब आपको कहीं भी अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के लिए। बात करते हैं यहाँ पे लक की, जो कि सबसे अच्छा कार्ड आया है। तो ये साफ दिखा रहा है, और ये सिर्फ लक की बात नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाई लक ही हो रहा है। आपने हार्डवर्क भी किया है, बहुत मेहनत की है आपने, लेकिन साथ साथ लक ने भी अपना रोल प्ले किया है। ये जो तीसरा कार्ड है, इसकी ऊर्जा साफ इशारा कर रही है कि देखिए, जहाँ पहले दोनों कार्ड्स ना इमोशनल डिस्टर्बेंस और हिडन रियलिटी को दिखा रहे थे, वहीं अब जो लक का कार्ड है ये आपके लिए इशारा दे रहा है कि इसी उथल पुथल में, इसी केओस के बीच कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया है आपके जीवन में, या आ सकता है। अगर अभी तक नहीं आया है तो वो आने वाला है। हो सकता है बिज़नेस में सडन कोई ऐसा आइडिया आपके पास आ जाए जिससे बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होने लगे, या किसी एग्जिस्टिंग काम में ही, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आप आगे और एक्सपैंड करें, या कोई नया बिज़नेस, कोई नया आइडिया ऐसा है जिस पर आप काम करें। तो कुछ तो यहाँ पर बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है। और ये लक मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में भी मुझे बहुत पॉजिटिव आपके लिए नज़र आ रहा है। आप पैसों को सेव कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, ऐसा भी सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा आप में से कुछ लोगों को हो, जो आपकी उम्मीदों से कई गुना अच्छा, मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं था।
ऐसा बेनिफिट हो सकता है आपको मिले। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, गोल्ड हो, एफडीज हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी रूप में एक तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट साफ नज़र आ रहा है। करियर में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ आते हुए नज़र आ रही है। आप में से जिन लोगों ने सपना देखा था अपना घर बनाने का या घर खरीदने का, तो साफ नज़र आ रहा है कि वो भी पॉसिबल हो सकता है इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है इस समय। कोई डील अगर फंसी हुई थी, आपकी अटकी हुई थी, तो वो इस टाइम फ्रेम में फाइनलाइज हो सकती है। यानी वो कह सकते हैं आप कि एक ऐसा टाइम इस समय बन रहा है कि सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है इस समय। जिस सिचुएशन को देखकर आपको लगा था ना कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं अभी तक, उसी सिचुएशन में अचानक कोई मतलब ऐसा रास्ता सामने खुलकर आ सकता है, कोई नया रास्ता खुल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिसीजन, किसी व्यक्ति का बदलता हुआ स्टैंड या अचानक सर्कमस्टेंसेस का पलटना आपके फेवर में जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि ये जो बदलाव है, ये शायद आपके फोर्स करने से नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अपने आप अपने सही समय पर होती हैं। तो जैसे आप फ्लो में इस समय बह रहे हैं वैसे ही बहते रहें। बस अपने जो कर्म हैं उनको आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। जिस तरीके से आप फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहें। बाकी बात करते हैं गिफ्ट्स की। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड ये भी आया है। देखिए ये जो आखिरी कार्ड है ना, ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आया है। कभी कभी ना जीवन हमें जो गिफ्ट है वो ऐसे रूप में देता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। कभी जो गिफ्ट है वो किसी सच के खुलने के रूप में भी आ सकता है, कभी किसी गलत कनेक्शन के टूटने में, और कभी उस सिचुएशन के ख़त्म होने में जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं था। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं उनकी तरफ जो डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है इस समय, उसका परिणाम आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, राहत या अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। तो इन्हीं ये जो टाइम है ना जिसमें अभी इनके लिए ग्रीफ का मोमेंट स्टार्ट हुआ है, ये आपको किसी सिचुएशन से निकलने में या आपके पक्ष में कोई चीज़ होने में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। हो सकता है कोई ऐसा सच सामने आए जो आपकी पोजीशन को क्लियर करे, आपके स्टैंड को और मजबूत करे। कोई व्यक्ति जो पहले आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था, अब सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखने लगा हो या लगी हो। अब उनको भी रियलाइज़ हो रहा हो कि भाई ये व्यक्ति शुरू से ही यही बात बोल रहे थे और हमने इनकी बात सुनी नहीं। या फिर लाइफ आपको उस पूरे नेगेटिव साइकिल से निकालकर किसी बेहतर डायरेक्शन में ले जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसलिए गिफ्ट्स के कार्ड का मैसेज बिल्कुल साफ है कि हर टूटती हुई चीज़ नुकसान नहीं होती है। कुछ चीज़ें इसलिए भी टूटती हैं ताकि उनके पीछे छिपा जो रास्ता है वो दिखाई दे सके। और जो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हैं उनका जीवन में कभी कभी ख़त्म हो जाना भी अच्छा ही होता है। ऐसे रिश्ते नाते जो दोगलेपन जिनमें हो, सामने कुछ और पीछे पीठ पीछे कुछ और आप ही का खाकर आप ही के साथ दगेबाजी धोखेबाजी करना, तो इन सारे रिश्तों से तो मुक्त होते हुए आप नज़र आ रहे हो। ऐसे लोग टिक भी नहीं पाएंगे आपके जीवन में अब गोइंग फॉरवर्ड। सिर्फ जो रियल कनेक्शंस है वहीं आपके साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ऐसा साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों ओवरऑल चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा है मुझे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ। और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप, आपके परिवार, आपके घर पर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे भोलेनाथ की कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। जीवन में आप बहुत तरक्की करें, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। हर बार की तरह यहाँ पर हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर, जिस शहर से आप देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। पहले देखिए यहाँ पर आया यू, देन वी हैव एन, देन वी हैव के, वी, एम, एक्स, क्यू, डब्ल्यू। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। और अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा
आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।